Hi friends, welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I am a 12th grader state board student and I am back with my another video, and this video is going to be like how I'm studying economics, and also I'm going to share my personal tricks with all of you to complete your syllabus on time. So without any further delay, let's get into the video. So currently it's around 7:30 in evening. So first of all, let me share my blueprint with all of you. I'm स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, सो दैट्स वाई मेरे पास माइक्रो और मैक्रो है. अब सीबीएसई वाले बच्चों के पास इंडियन इकनॉमी होती है और मैक्रो होती है, बट मैं आपको इस वीडियो में इंडियन इकनॉमी भी बताऊंगी क्योंकि वो मैंने 11th में पढ़ रखी है कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज़, यहाँ पर मैं रीडिंग लगा रही थी अपनी मैक्रो की एनसीईआरटी की, तो जिसमें कि मैं अपना ओपन इकोनॉमी वाला चैप्टर जो है उसको रीड कर रही थी. और ये जो वीडियो है 14 जनवरी की है. उसी दिन मेरा कोचिंग में गवर्नमेंट बजट और ओपन इकोनॉमी का जो है टेस्ट था 3 घंटे का, वो भी 80 नंबर का. मैं उस क्वेश्चन पेपर को अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना. वो काफ़ी सही क्वेश्चन पेपर है, बट अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, बट मेरा इतना खास नहीं गया क्योंकि मेरा ये जो 6th चैप्टर था ओपन इकोनॉमी वो मैंने ऑलमोस्ट हर जगह से पढ़ लिया था, यानी कि एडिशनल बुक और मेरे पास एक सपोर्ट मटेरियल है, मैंने उससे भी सब चीज़ें रीड कर ली थी. बट मैं एनसीईआरटी रीडिंग करना भूल गई थी, जिससे कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाए, या फिर मैं भूल गई उनको. ऐसे कह सकते हैं कि मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा वो, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर स्टेट बोर्ड, तो आप लोग को भी ये ज़रूर करना चाहिए. और अगर आप इसे अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बोर्ड्स में अभी 1 महीना बाकी है. आप सीबीएसई वालों के लिए मेरे बोर्ड्स जो हैं वो 6 मार्च से हैं, या फिर उसके अराउंड जो भी डेट होगी उसमें है. तो आपको अभी से रीडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब एंड टाइम आएगा तो आप उसमें काफ़ी कुछ कवर कर चुके होगे एनसीईआरटी का. तो जो भी आप पढ़ते जा रहे हो आप उसको साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं अपने रजिस्टर में कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करी थी, और ये मैं दिखाती भी हूँ कि मतलब मैंने एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से मार्क करें या फिर अपनी कॉपी में लिखा है, तो आप भी वही सेम चीज़ करें. जो भी चीज़ आपको समझ आती है कि क्यों आई है, तो आप उसको साथ के साथ नोटबुक में या फिर बुक में कॉपी कर लें, ताकि आप जब भी बुक खोलें या फिर चैप्टर को गो थ्रू करें तो आपको अच्छे से याद हो जाए. एंड एनसीईआरटी के अलावा मेरे पास ये संदीप गर की एडिशनल बुक है, आप लोगों के पास भी हो सकती है ये बुक, या फिर और भी अदर बुक्स हैं जो भी आपके पास हो. उसमें एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो आप उसमें से रीड कर लेना. और एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को आपको डेली जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी कर लेना, क्योंकि आपके 10 या 20 नंबर के एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको वहाँ से अपने 20 मार्क्स सिक्योर करके चलने हैं. तो आपको एमसीक्यूज की भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रो. जो भी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सो इसमें तो ज़्यादातर मेजरली हमारे ग्राफ्स वगैरह ही हैं. तो आपको ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्केड्यूल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है, और जितना आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि क्लैरिटी आनी चाहिए ग्राफ्स बनाने में. क्योंकि एग्जाम में मैटर नहीं करता कि आप स्केड्यूल बना रहे हो नहीं, अगर आप ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत है. एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें थियोरेटिकल पोर्शन है, जिसको आप एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट माइक्रो. नाउ इंडियन इकोनॉमी वाली बुक को हाईलाइट करते हैं. इस बुक में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट अगर आप फिर भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी रीडिंग तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, आपको वो तो ज़रूरी करनी है. और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट चला रही थी गीक्स फॉर गिग्स नाम की. मैंने 11th क्लास में भी इनके नोट्स वगैरह पढ़े थे इस बुक से रिलेटेड. जो भी आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे आप वो पढ़ लेना और वन शॉट वगैरह देख लेना. वैसे मैंने रजत सर की वन शॉट वगैरह देखे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था. एंड आप उसके बाद फिर एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना. अगर आपको सीक्वेंस वाइज करना है तो आप सबसे पहले वन शॉट देखना, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना और फिर नोट्स पढ़ लेना. आपका फिर इससे पूरा बेस सारा क्लियर हो जाएगा. जितना भी आपको चैप्टर इसमें गिवन होंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. देन उसके बाद आपको सपोर्ट मटेरियल इस टाइम पे मिल गया होगा स्कूल में, या फिर आपके पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, कोई भी एडिशनल बुक है, तो आप उसके थ्रू इसके क्वेश्चन वगैरह मार्क कर लेना. क्योंकि ये इतनी डिफिकल्ट बुक नहीं है जितनी आप लोग अगर इसे समझ रहे हो. ये बहुत ही ज़्यादा ईजी बुक है. आपको टेंशन लेनी है तो फिर मैक्रो वाली बुक ही लो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है. और एक बार आप ब्लूप्रिंट भी अपना चेक कर लेना, अगर जितना भी वेटेज रखती है बुक उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छे से पढ़ लेना इसको. सो लेट मी शो यू माई क्वेश्चन पेपर जो कि मैक्रो के हैं. अभी हमारी जो मैक्रो की बुक है वो पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, स्कूल से भी और कोचिंग से भी. बट जो मेरा लास्ट का चैप्टर था ओपन इकोनॉमी वाला, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैं उसकी रीडिंग वगैरह लगा लूँगी. बाकी पूरी फिर मेरी मैक्रो ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद फिर मुझे जो भी क्वेश्चन करने होंगे मैक्रो के, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूँगी.
देन यहाँ पे मैंने इसमें अपना सारा रीकैप लिखा था कि माइक्रो या फिर मैक्रो जो भी आपकी इंडियन इकोनॉमी है आप उनको कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरली मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी रीडिंग इंक्लूड की थी, पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं शॉर्ट वाले, उनको आप रिवाइज कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जो है लिखने की प्रैक्टिस कर लेना और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नोट्स बना के लिखा था, यानी कि मैं एनसीईआरटी की बुक में से पढ़कर फिर उसको लिख रही थी, तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। एंड मैंने यहाँ पर एक और चीज़ सोची है जो कि मैं अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, आप लोग उनके जाके आंसर दे देना। वो बेसिकली एक एमसीक्यू चैलेंज होगा, चैलेंज नहीं एक पोल होगा, जिसमें कि मैं आपको एक एमसीक्यू दूंगी और आपको उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे जैसा कि हर जगह मिलते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ खुद से बना रखे हैं अपनी बुक में, तो वो चीज़ मैं पोस्ट करूँगी। तो एंड आपको उसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होगा। सो दैट्स ऑल। सो यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जितनी भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, चाहे वो बिजनेस की हो या फिर इकोनॉमिक्स की हो, तो ये आपके लिए तब तक यूज़फुल नहीं रहेंगी जब तक आप इनको अपने एक्शंस में ना लाओ या फिर इम्प्लीमेंट ना करो। तो ये आपके लिए जब तक यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने बिजनेस में एक टर्म पढ़ी होगी कि सबसे पहले हमारी प्लानिंग आती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में जो एक्चुअल वर्क होता है ना, वो इम्प्लीमेंट करने का होता है। तो आपको भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्शन में कन्वर्ट करनी है। सो तभी आपके लिए ये ट्रिक्स यूज़फुल रहेंगी और आप अपने बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।